नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नमस्कार सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों को। मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने जो तिथि पर्व व्रत उपवास हमारे आ रहे हैं उसकी जानकारी के लिए। तो साथियों, भाद्रपद का मास और उसमें अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष में जो तिथियां आती हैं, सबसे पहली तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको हम लोग संकष्टहर चतुर्थी या इसको बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसे संकष्टहर चतुष्टी के नाम से जानते हैं और अन्य जगहों पर यह बहुला चौथ के नाम पर इस व्रत को महिलाएं करती हैं। अगर बहुला चौथ वाली जो महिलाएं हैं उसको पुत्रवती स्त्रियां पुत्रों की रक्षा के लिए करती हैं। वैसे देखा जाए तो बहुला चतुर्थी गौ पूजन के लिए भी बना हुआ है। अपने जो सत्य वचन है उसकी मर्यादा को निभाने का भी पर्व है। जिस प्रकार गौ माता अपना दूध पिलाकर हम सब की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार उसी भाव से हर माता को, पुत्रवती महिला को अपने पुत्रों की रक्षा हेतु इस व्रत को करने का विधान बताया है। और इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं। और हमारे यहाँ जो कुमाऊँ में यह चलन है कि इस दिन संकष्टहर चतुर्थी के दिन सभी लोग इसका व्रत, चतुर्थी का व्रत करते हैं। और वैसे यह तिथि जो है उदय व्यापिनी कही गई है। इस व्रत में पुए या तिल के मोदक गणेश जी के लिए बनाकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर गणपति का पूजन करना चाहिए। चाहे वह अष्टोत्तर के प्रकार से हों, दुर्वा, जौ, तिल, अक्षत आदि पूजन करके चंद्रमा का पूजन किया जाता है। और मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से उस व्रती के परिवार के अनेक संकट जो हैं वो भगवान गणपति हर लेते हैं। तो यह व्रत जो इस बार पड़ेगा 22 अगस्त को गुरुवार के दिन इस व्रत का व्रत होगा। और उसके बाद आती है अमुक्ताभरण सप्तमी। इसको हम लोग सातु या सातु के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गौरा और भगवान शंकर की मूर्तियां इत्यादि बनाकर उनका आपस में विवाह इत्यादि कराती हैं। और यह परंपरा हमारे कुमाऊं मंडल के दूरस्थ क्षेत्रों में या पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में बहुतायत रूप में अमुक्ताभरण सप्तमी, सातों का पर्व मनाया जाता है। और महिलाएं हाथ में डोर बांधती हैं इस व्रत को करने से। तो ये सातों का पर्व जो है वह 25 तारीख को वह मनाया जाएगा रविवार के दिन। और उसके बाद 26 तारीख को दुर्वाष्टमी का व्रत होगा। सौभाग्यवती स्त्रियां इत्यादि जो महिलाएं इस व्रत को करेंगी वो दुबड़े इत्यादि जो गले में बांधती हैं, वह 26 तारीख को दुर्वाष्टमी का व्रत भी है। और साथ ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी उसी दिन होगा। और जो अर्धरात्रि व्यापिनी कही गई है उसमें रोहिणी नक्षत्र हो और जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। इसको पाप मोचक व्रत भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से तो नवमी युक्त अष्टमी विशेष फलदायी मानी गई है। तो इसीलिए हमें अपने जो शास्त्र हैं, धर्म हैं, उनको करना चाहिए।
जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरिशरण।